हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको अनब्लॉक करेंगे। मतलब कि जिन लोगों की एक ब्लॉकिंग सिचुएशन है उसमें उनके पर्सन उनके साथ कनेक्ट होंगे और कब तक होंगे। मतलब कि हम ये करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन का आपसे कांटेक्ट होगा या नहीं, अनब्लॉक करेंगे या नहीं वो आपको। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें देखते हैं कि आपके पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई कांटेक्ट करेंगे। आपका और आपके पर्सन का कांटेक्ट होगा, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। लेट्स सी। आपके पर्सन फिलहाल अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, काफी टाइम से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग कर सकते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहे आपसे। ठीक है। 6 ऑफ कप्स एक मिसिंग एनर्जी है। मिस तो कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज हैं उनके पास। फीलिंग ऑफ लॉस में भी है। ऐसा है जो कुछ आप लोग के बीच हुआ है, उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मतलब कि कुछ गलती उन्हीं की तरफ की है, कुछ उनको रियलाइजेशन है, जो कुछ भी हुआ है उनकी तरफ से यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप में वो कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऐसा कर नहीं सक रहे, क्योंकि उन्होंने ही गलती करी है पास्ट में। कोई ना कोई एक बैलेंस खत्म हो चुका है इस रिलेशनशिप का। पास्ट में आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने के लिए आपने प्रॉपर यहाँ पर आपने कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर वो बैलेंस आ नहीं सका। ठीक है। वो स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आ नहीं सकी। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त मिस कर रहा है आपको, और अपने ही एलिमेंट में नहीं है, अपनी ही एनर्जी में नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। फीलिंग ऑफ लॉस है, रिग्रेट में है। ये एक जैसे इसको सुकून नहीं मिल रहा अंदर से, बदसकूनी है किसी चीज की। ठीक है। ये आपको देख रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप इसको छोड़कर इसको इसको सोचे बिना अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर ना इसका वेट कर रहे हैं, ना आप इसको चेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर वेट भी कर रहे हैं तो आप शो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अगर अपनी लाइफ पे किसी भी हिस्से पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको एक सेटिस्फाई लग रहे हैं। जैसे पास्ट में आप सेटिस्फाई नहीं होते थे, जरा सा टाइम गुजरता था आप इसको कांटेक्ट करते थे, या यहाँ पर आप लोग का कांटेक्ट खुद ब खुद हो जाता था, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती थी कि आप लोग की बात हो जाती थी। ठीक है। लेकिन इस पर्सन को किसी चीज का एक फीलिंग ऑफ लॉस है। लॉस वही फील होता है जहाँ लव होता है। इस पर्सन को लव है, लेकिन शायद बहुत देर कर दी इसने आपको समझने में। अकेला है ये पर्सन। वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेला है, बहुत ज्यादा, मतलब कि कंफ्यूज स्टेट में है। इसको नहीं पता इसको अगर आपकी तरफ आना है तो क्या करना पड़ेगा, या इस सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहिए, आपके साथ कनेक्शन को बनाए रखना चाहिए, या इसको मूव ऑन करना चाहिए। इसको अट्रैक्शन बेहद फील हो रही है इस वक्त आप इससे डिटैच हुए हुए हैं, आप इससे अपनी अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, तो इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ। ठीक है। अब ये नहीं मतलब कि अगर ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, अगर ये पर्सन चाह रहा है कि आप उसको कांटेक्ट करें तो आप उसको कांटेक्ट कर ले, नहीं। यहाँ पर आपने अपनी एनर्जी चेंज करी, तभी इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है। ये अट्रैक्शन इसलिए इसको आ रही है क्योंकि पास्ट में जो आप इसको एक लव, इमोशनल टच और एक पैम्पर, आप इसको इसकी लाइफ में जो आप इसके साथ जो जिस तरीके से कनेक्ट होते थे, जो आप लोग का इमोशनली कनेक्शन बनता था, ये उसको मिस कर रहा है। इसलिए ये देख रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये खुद को बदलने की कोशिश करेगा। अब जो अपनी गलतियां, मिस्टेक्स हैं, ये चाह रहा है कि आप इससे आके कांटेक्ट कर लें। इसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, इतना इसके अंदर वो वो करेज नहीं है कि आपको यहाँ पर ये अनब्लॉक करे, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे। कंटिन्यूसली सोच रहा है ये आपको एक मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये आपको नहीं भूल पा रहा, चाहे कहीं भी अपना दिमाग लगा ले, अपना काम कर ले, अपना किसी भी वर्क एरिया में अपने आप को फोकस कर ले, लेकिन यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन इसको नहीं मिल पा रही, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन आप हैं। और फिर सेकेंडली यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक पीस आ रहा है। उन सब चीजों को लेकर आप यहाँ पर अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप परेशान हैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है। ये पर्सन बानिस्बत आपके कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर इसको अट्रैक्शन दिख रही है, आपके अंदर परफेक्शन दिख रही है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जालिसी भी है, जहां जहां से स्टॉक कर रहा है इसको समझ में आ रहा है आप इसके बिना खुश हैं, तो आप क्यों यहाँ पर वापसी का रास्ता ढूंढेंगे, चाहे आप खुश हो या ना हो। अब जो कुछ भी दिखा रहे हैं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यही रियलिटी है।
जैसे आपको इसको देख के फील नहीं होगा कि ये पर्सन अपसेट है, अकेला है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपकी मेमोरीज को याद कर रहा है, जो भी आप लोग ने टाइम उसके साथ स्पेंड किया उन सब चीज़ों को मिस कर रहा है। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये अपने आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा है उससे बिल्कुल अपोजिट इसका सीन चल रहा है। ठीक है, चलें। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप एनालाइज कर रहा है, मिसिंग एनर्जी पे है, आपकी मेमोरीज को याद कर रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों को सोच रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत डीपली सोच रहा है। बिल्कुल आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट देख रहा है, अपने ऊपर सेल्फ फोकस देख रहा है। इसको सबसे ज्यादा जो इशू है, जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है। यहाँ पर आप जो भी आप लोग के बीच हुआ उस एंडिंग के बाद भी यहाँ पर अब आप इसको अपनी कॉन्फिडेंस एनर्जी में दिख रहे हैं, आप अपने कैरियर पे फोकस हैं, आप एक इंडिपेंडेंस पे फोकस हैं। आपको यहाँ पर किसी चीज की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी चीज के लिए यहाँ पर कुछ भी आप सोच नहीं रहे, आपको नीड नहीं है। यहाँ पर जो भी एंडिंग आई, यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे सिर्फ इसको ही पेन फील हो रहा है, आपको वो पेन फील नहीं हो रहा उस एंडिंग का। आपको जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, जो भी कुछ हुआ, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है अब आपके ऊपर फर्क पड़ना बंद हो चुका है। क्योंकि जो कुछ भी पास में होता था आप एक्शन लेते थे, आप उसके लिए फौरन आप फेयरफुल हो जाते थे कि आप इस पर्सन को खो देंगे, आपको उससे पहले कोई कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना है, आप इस तरीके से सोचते थे। लेकिन मुझे आप इस तरीके से अभी इस वक्त सोचते हुए नजर नहीं आ रहे। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में फोकस हैं, आप अपने काम पे फोकस हैं, आप अपने कैरियर पे फोकस हैं, आप अपनी हर चीज पे फोकस हैं। ठीक है, आपको किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कोई एंडिंग हो रही है, यहाँ पर आपको क्या फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं परेशान हूँ और ये पर्सन को किसी चीज की फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे इस पर्सन को कुछ भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, वेट, नो 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 मेरा बच्चा, मुफी। ठीक है, इस पर्सन को कुछ भी फीलिंग्स नहीं आ रही, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको समझा नहीं, आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करी। जो भी इशू था, आप अगर समझना चाहते तो आप समझ सकते थे। ठीक है, नो माऊ, ये मेरी कैट है यहाँ पे जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। नो नो, एक खाना मांग रहा है, खाना दो। ठीक है, इसको खाना दो। ये खाना जो है ना मुझसे लेता है और ये खाना मांगना चाह रहा था। ठीक है, वेट, चलें। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर आप फोकस है अपनी ग्रोथ पर, आप फोकस है अपने काम पर। लेकिन यहाँ पर जो भी मेंटली आर्ग्यूमेंट हुई है, इस पर्सन के ऊपर वो सब चीज़ें सवार हैं, बहुत ज़्यादा इसके माइंड पे वो चीज़ें एक फर्क डाल रही हैं। इसकी जो एंडिंग, इसको इसको ऐसा लग रहा है सिर्फ सिर्फ बिट्रे ये फील कर रहा है, आपको कुछ फील नहीं हो रहा। चाहे इसने अनब्लॉक, चाहे इसने आपको ब्लॉक करा हुआ है, चाहे इसने सब कुछ करा हुआ है, चाह रहा है कि ये आपके साथ इतना सख्त बने कि आप इसको खुद चेस करें, या आपको कहीं से भी आने का रास्ता ना दे, आप फिर इसके मतलब कि इसके पीछे भागे। यहाँ पर इसने जो कुछ भी करा हुआ है, इसने पास्ट में ऐसा किया था तो आपका यहाँ से इसका कोई एक्शन देखने को मिला था। लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर बिल्कुल चिल हैं, अपने काम पे फोकस है, अपनी सेल्फ पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है, मतलब कि आप सोच नहीं रहे ज्यादा इस सब चीजों के बारे में। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बारे में क्या सोच रहा है, फिर देखेंगे अनब्लॉक करेगा या नहीं। मैंने कहा बहुत बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक इसको अट्रैक्शन फील हो रही है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है, अट्रैक्टिव एनर्जी है, इसका कप ऑफ लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए। और एक इसको रिग्रेट है, बाकायदा इसके अंदर एक गिल्ट है, एक यहाँ पर एक इसका जैसे इसको अंदर से एंजाइटी है, इसको इसको लग रहा है कि आपको लूज कर देगा या आपको खो देगा इन सब चीजों से। चाहे ये जो पैटर्न ये पास्ट में आजमाता था, अभी भी मेच्योरिटी वाली हरकत कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, या आपको वो टाइम और वो सब कुछ नहीं दे रहा। अभी भी इसको ऐसा लग रहा है मुफी, अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आज ये पता नहीं क्यों मेरा ये, इसको जरा सा यहाँ पे ही सोएगा। हम्म,
अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी विश हैं और आप इससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अट्रैक्शन है, एक लव है, एक, ये आपको अपनी, जिससे इसकी सारी ख्वाहिशें आपसे पूरी हो रही हो इस वक्त। ये पर्सन आपको इतनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, इसको कनेक्शन आपसे कंप्लीट करना है, इसका इसका कनेक्शन आपसे कंप्लीट होता है, ठीक है, सो जाओ। इसको यहीं आना है, मैं इसको बार बार दूर कर करके हटा चुकी हूँ। इसको यहीं आके बैठना है, ये यहाँ आके बैठता है। इसका नाम है मूफी। चलो चलो चलो, आप लोग को नजर तो नहीं आ रहा? नहीं नजर नहीं आ रहा, ये यहीं बैठा हुआ है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप थिंकिंग है, और यहाँ पर आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है। कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर भी है, इसको ऐसा लग रहा है जहाँ पर आप फोकस है वहाँ पर आप ग्रो भी कर रहे हैं, तो आपका फोकस क्यों ना चेंज हो। मतलब कि अगर पास्ट में आपका लव लाइफ पे फोकस था तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ के लिए पोजेसिव थे। अब आपका फोकस अगर अपना कैरियर बना है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है। अपने कैरियर, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हुए हैं। अपने फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा जैसे केयरफुली अपने, आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं आप चाहते हैं वहाँ से आपको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट मिल भी रहा है। इस पर्सन को प्रॉब्लम ये हो रही है, जहाँ फोकस हो रहे हैं आप वहाँ आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आप लोग के बीच, एक इमोशनली, एक मेंटली, और एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली इससे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आपको रीच आउट तो करना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जो इमोशनली डिस्टेंस बन चुका है, जो आप लोग के बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं, उसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन है। अपने आप को जैसे स्टक, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब जाना कोई फ़ायदा नहीं रहा, मतलब इस रिलेशनशिप में अब वर्क पुट ऑन करना कुछ भी इसका हासिल वसूल नहीं है। यहाँ पर आप इंटरेस्ट अपना खो चुके हैं। आपका यहाँ पर अब इतना इस रिश्ते में जो आपकी तरफ से एक स्पार्क मिलता था इस रिश्ते को, वो ख़त्म हो चुका है, वो पीछे की तरफ जा चुका है। सी ऑफ सोर्स के साथ हार्ट ब्रोकन है, बेहद पेन में, एक तकलीफ में, एक गिल्ट में, एक जैसे यहाँ पर गिल्ट है, इसको बदसकूनी है, पीस नहीं है इसकी लाइफ में। कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, एंडिंग पॉइंट पर आया, किसी और को चूज करा है आपके ऊपर, ठीक है। पास्ट में ही किसी और की वजह से स्टक था कि आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। अब ये अपने गिल्ट की वजह से स्टक है, अब आपके बिहेवियर की वजह से स्टक है। यहाँ पर आपने खुद को बहुत ज्यादा चेंज करा है, इस पर्सन की वजह से चेंज करा है। जिसने आपके साथ किया उन सब चीजों ने आपको बदल के रख दिया। बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपको नहीं बता पा रहा, खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब इसकी रिस्पेक्ट अब इसके एक्शंस पे डिपेंड करती है। जो बाकी बची कुची जो इसकी इज्जत बची है वो इसके एक्शंस पे डिपेंड करती है। अगर ये आपकी तरफ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी इसकी, क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, आप कभी इसके लिए अब एग्री नहीं होंगे, आप पास्ट के लिए सवाल करेंगे, आप यहाँ पर पास्ट क्वेश्चनिंग करेंगे। मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ है, ये आपका वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा नेक्स्ट 48 आवर्स में भी। ना आपको अनब्लॉक करता हुआ नजर आ रहा है, आप कहीं से भी इसको, जैसे आप इसको कांटेक्ट करें, आप खुद कर लें कहीं से भी। ये मुझे इसके अंदर इतना एफर्ट नहीं नजर आ रहा कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले। नेक्स्ट 48 आवर्स इमोशनली ओवरफ्लो है, आपको अपना एक ट्रू लव समझ रहा है, ट्रू काउंटर पार्ट समझ रहा है, एक सोलमेट की तरह देख रहा है। जैसे आपके जैसा इंसान दोबारा इसकी लाइफ में मिलना पॉसिबल नहीं है। एनजाइटी है, जो एक डेथ हुई है, जो इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, वो इसको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाल रही है। वो इसको बहुत ज़्यादा एक पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है। मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं।
आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म हो रही है इसकी लाइफ का, इसकी लाइफ की जो भी खुशियाँ थी, जिसमें इसको खुशी मिलती थी, उसमें पीस मिलना इसको ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे पॉइंट पर इसको ऐसा लगता है कि ये खुद नहीं जानता अब इसको पीस कब मिलेगा, इसको अब सुकून कब मिलेगा, क्योंकि स्लीपलेस नाइट है। रो रहा है बाकायदा, ये लोगों से छुप कर रो रहा है, अपनी अपने दुख छुपा रहा है, अपनी एंजाइटी छुपा रहा है लोगों से। जो आपको सोशल मीडिया पे दिखता है वो रियलिटी नहीं है इसकी, वो इसका मार्क्स है। बस ये इसने अपने आप को एक डिसेप्शन का मार्क्स लगाया हुआ है। पहले आपको डिसेप्टिविटी दे रहा था, अब ये अपने दुख छुपाने के लिए थोड़ा सा एक डिसेप्टिविटी के पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है, ये अपनी अपनी हर नेगेटिविटी को हाइड कर रहा है, हाइड कर रहा है अपनी नेगेटिविटी को हाइड कर रहा है। जो जो भी एंडिंग हुई है, इस एंडिंग ने इसको मजबूर कर दिया है खुद को बदलने पे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने की। डेथ की एनर्जी एक एंडिंग और एक बिगनिंग दिखाती है, एक रीबर्थ भी दिखाती है, एंडिंग भी दिखाती है, एक रीबर्थ भी दिखाती है। मतलब कि यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट है, ये खुद को चेंज करने, इसको इस डिवाइन इसको चाह रहा है प्रॉपरली चेंज करना, हर तरीके से चेंज करना चाह रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा? लेट्स सी, हम चेक करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपकी तरफ को एक्शन लेने वाला है। इसके पास इतना करेज नहीं है, इतना यहाँ पर इसके पास गट्स नहीं है कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ये चाह रहा है कि आप यहाँ पर कोशिश करें। ये आपको लाइट में देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉक कर रहा है आपको। नाइट ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है आपसे। एज में ये पर्सन बड़ा हो सकता है, इसने बहुत कुछ अपना हाइड किया है आपके साथ। ठीक है, आपसे इसने बहुत कुछ हाइड किया। ये जो कोल्ड जो इसकी एनर्जी है ना, कोल्ड एनर्जी की वजह से, कोल्ड इसका जो कोल्ड बिहेवियर है, जो एक बिल्कुल एक जैसे एक कोल्ड और डिटैच इसका एक बिहेवियर, इसने इसके पीछे आपसे बहुत कुछ हाइड किया, बहुत कुछ छुपाया है। एज डिफरेंस हो सकता है, या तो ये पर्सन काफी ज्यादा मिच्योर हो सकता है, इसने मिच्योर होने के बावजूद आपको उस तरीके से अप्रोच नहीं दी, उस तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर ये पर्सन और मतलब कि यहाँ पर कुछ है जो इसके अंदर, ये आपको देख रहा है, इसके पास क्लैरिटी है, आपकी तरफ मूव कर सकता है, लेकिन ये फिलहाल जहाँ ये स्टक था, जहाँ इसने अपने आप को फिक्स किया था, ये वहां से हिल नहीं रहा अभी। आपको लाइफ में देख रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ये पर्सन जानता है। ये इस पर्सन को पता है कि आप बेहद अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको किसी चीज का इशू नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक परफेक्शन वाली लाइफ गुजार रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आपका वेट है इस पर्सन को। काउंटर पार्ट, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है। किंग, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, इसकी नजरें आपके ऊपर हैं बिल्कुल। ये आपको आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से। एम्प्रर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई फादर फिगर भी इशू बन रहा है इसकी लाइफ में। आप लोग का यहाँ पर कोई कल्चर डिफरेंसेस है, यहाँ पर आपका कोई रिलीजियस डिफरेंसेस है, या तो कोई यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। आप लोग के कास्ट डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आप लोग को एक दूसरे से डिफरेंट करता है। यहाँ पर कोई और इस पर्सन की लाइफ में मतलब कि कोई और इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक जितना ही आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, जितना ही आप, जितना ज़्यादा ये जितना जल्दी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, पेज ऑफ पैंटिकल, इसकी ख्वाहिश है ये आपको कांटेक्ट करे, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपका वेट करेगा, साइलेंट रहेगा। हाई प्रीस्टेस बिल्कुल साइलेंट रहेगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई और भी है जो जो इसको कंट्रोल करता है, इसका कोई फादर फिगर, यहाँ पे कोई फैमिली इशू भी हो सकता है फिलहाल इस वक्त इसकी लाइफ में। लेकिन आपको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, आपको ऐसे पर्सन की तरह देखता है जिसके साथ ये कंप्लीटली कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है और आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, खराब कर दिया। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन
आपको अनब्लॉक करेगा? नहीं, अनब्लॉक नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा सोचेगा आपके बारे में कि आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं, अपनी लाइफ में कहीं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ना कि इस सिचुएशन में और ज़्यादा स्टक रहना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ अब इस सिचुएशन में और काम करने का, ठीक है। जब इसको ये ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा था इस वक्त, उस वक्त इसका इंटरेस्ट नहीं था, इसको ऐसा लग रहा था यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम है और यहाँ पर इसका फ्यूचर नहीं है कुछ, इसको यहाँ पे फ्यूचर नज़र नहीं आया पास में। अब आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में। आप सोच रहे हैं ये सिचुएशन में स्टक रहने की बजाय आप अपनी लाइफ पे और एरियाज पे वर्क कर सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ को कहीं और स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपका फोकस यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है। ये पर्सन ये बात समझ रहा है कि अब आपका फोकस इस पर्सन पे नहीं है। अगर ये कोई फीमेल है तो इसको ऐसा लग सकता है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये मेल है तो ये जानता है कि आपका फोकस अपनी लाइफ पे है। स्ट्रेंथ, ये भी आपके लिए फील कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं अपने सेल्फ लव पर और अपने वर्क एरिया पर आपका ध्यान है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मनी ओरिएंटेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि आपका इमोशनल चीज़ों के ऊपर फोकस है। पास में आपका बहुत ज़्यादा इमोशंस पे फोकस रहा है, आपने बहुत ट्राई करा अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए। आपने कहीं, कोई सिर्फ यही पर्सन नहीं रहा होगा, आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, आपने और भी जगह ट्राई करा होगा, लेकिन आपकी एक इमोशनल लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब रही है, क्योंकि यहाँ पर कप्स सारे खत्म हो चुके हैं। अब आपने इन कप्स से बिल्कुल जैसे मुंह फेर लिया, आपका यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अब आप जहाँ से आपको, जो आप एफर्ट करें, जहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, आप वहाँ काम करना चाहते हैं, उस चीज़ पर आप अपना फोकस रखना चाहते हैं, उस चीज़ पर आप अपना एफर्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एंजाइटी वाली लाइफ को, ये रिवर्स है, नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पर रिवर्स है। आप अपनी एंजाइटी को, जो चीज़ आपको एंजाइटी देती है वो अपनी लाइफ से आप खत्म कर देंगे। आपने ये डिसाइड किया, जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेगी आप उसको अपनी लाइफ से आप निकाल देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपको ना कहने की स्ट्रेंथ आ चुकी है, मतलब कि अब यहाँ पर जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जाएगी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से भी मना करेंगे। बिल्कुल, टेन ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफर चाहते हैं। ये पर्सन अगर मैरिज ऑफर दे, एक प्रैक्टिकल मैरिज ऑफर दे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और मैरिज ऑफर के लिए आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप जहाँ चाहें कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके साथ चाहें अपना रिलेशनशिप एक मैरिज वे में बिल्ड कर सकते हैं। मतलब कि अब आप ये नहीं सोचते कि आप इसके ऊपर स्टक नहीं हैं, आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। अगर पास में आप रेडी नहीं रहे हैं तो आप अपने माइंड को अपना ओपन अप कर लिया है कि आपको आगे तो बढ़ना है। अगर यही आपके लिए ठीक नहीं है तो आप और अच्छा ऑप्शन अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप और अपने बेहतर ऑप्शन को देख सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बर्डन नहीं चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। एक बर्डनसम सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, अपनी विशेस पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका फोकस अपनी विश पे है, किसी एंडिंग पे नहीं है। आप अब एंडिंग की सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, आप उस जगह वर्क करेंगे जो आपके लिए एक कुछ रिजल्ट देगी। आप उस पर्सन के साथ काम करेंगे, आप अपनी लव लाइफ को स्टार्ट जरूर करेंगे, लेकिन अब किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं जिसके साथ सिर्फ आपके लिए बर्डन हो, जिसके साथ जो भी तकलीफ आए आपको अकेले फील करना पड़े, अकेले उसको फेस करना पड़े। आप ऐसे पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, यहाँ पर आप उसके लिए रेडी नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप दिया जाएगा या ऐसा कोई कनेक्शन दिया जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर एक मिच्योर वे में, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप मिच्योरिटी से चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। चीज़ों के साथ कनेक्ट आप जब करते हैं जब आप सेटिस्फाई होते हैं। पहले आप बिना सोचे समझे एक जंप कर लिया करते थे, जैसे एक आप यहाँ पर आपको ये होता था कि रिस्क टेकिंग करते हैं, अब आप रिस्क टेकिंग अभी भी करने की पोजीशन में हैं, लेकिन आप सोच समझ कर एक मेच्योरिटी से रिस्क टेकिंग, आप मेच्योरिटी से काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपने जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है इसने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक अवेयरनेस दी है, पास में अवेयरनेस नहीं थी आपके पास, पास में इन सब चीज़ों के लिए आपके पास अवेयरनेस नहीं थी। अब हम देखेंगे डिवाइन आपको क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहती है। लेट्स सी। बैलेंस रखें अपनी लाइफ में, आप इतना बहुत ज़्यादा ना अपने कैरियर पे तवज्जो दें,
मतलब कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना लाइफ का बैलेंस आउट करता है। ना लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ना अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आप बैलेंस रखें, मतलब कि स्पिरिचुअल वे में भी रहें और अपना इमोशनल साइड को भी आप रखें, क्योंकि आपकी इमोशनल साइड बिल्कुल यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हुई है। आपको इमोशनली कुछ भी प्रोवाइड नहीं हुआ है, आप इसलिए अपने इमोशन से मुंह फेर लेते हैं। जो आपको दिल से जो आपको चाहिए होता है, आपको ऐसा लगता है नहीं, हमें माइंड से काम करना चाहिए, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। इमोशनल वे में इंसान सोचता है तो सिर्फ अपना नुकसान करता है। आपकी मेंटिलिटी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जो भी आपको हर्ट्स मिले, जो भी आपको वूंड्स मिले, वो आपको टाइम टू टाइम रिकॉल होते रहते हैं, बार बार याद आते हैं, टाइम टू टाइम आपको याद आते हैं, तो आपको यहाँ पर हर्ट होता है, आप जिसकी वजह से इमोशनली इस पर्सन से बेहद डिटैच हो चुके हैं। लेकिन आप किसी और के लिए भी, अब आप अगर किसी और को भी इंटर करेंगे, अगर आप अपना हार्ट ओपन करेंगे किसी और के लिए भी, लेकिन आप उसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, उसके साथ वो कनेक्शन नहीं बना सकेंगे जो आपने पास्ट में कनेक्शन किसी इस पर्सन के साथ बनाना चाहा था, क्योंकि आपने एक ब्लाइंड इसको आपने सोचा नहीं था कि आपने इसके ऊपर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, कि अंधा यकीन कर रहा था, जिसने जो इसने बिल्कुल खत्म कर दिया आपका। ठीक है, लेट देम गो। जो आपको सर्व नहीं करता उसको जाने दें। ठीक है, जो चीज़ आपको डिजर्व नहीं करती, आप उसको पकड़ के रखने की कोशिश ना करें, उसको जाने दें। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। ठीक है, यहाँ पर आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी विश आप यहाँ पर अपनी मैनिफेस्ट करें। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप अपना कैरियर चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, न्यू लव चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस पार्टनर को चाहें तो वापस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जो भी विश रही है आपकी, कुछ भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जिसके पीछे आपको भागना पड़ता है, उसको जाने दें अपनी लाइफ से। ठीक है, उसको उसको उसके लिए जो है ना, आप ना वेट करें, ना आप उसको उसको पकड़ कर बैठें, उसको उसको बिल्कुल छोड़ दें। आपको जो चाहिए होगा, जो मिलना होगा, वो मिलके रहेगा, लेकिन अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो खुद को स्टक करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स इज योर बैक। यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ है, आप यूनिवर्स यहाँ पर आप काम कर सकते हैं अपनी अपनी विशेस पर। और यहाँ पर फेयर मत करें कि पर्सन चला गया तो कोई और आपको ऐसा नहीं मिलेगा, या आपको ऐसा अच्छा मिल नहीं पाएगा, आपका ऐसा कनेक्शन आपको दोबारा नहीं मिल सकता। आप ये सब मत सोचें, ये काम आपका नहीं है। ठीक है, टेक कंट्रोल योर ओन विजडम। आपके पास जो विजडम है, अपने विजडम से काम करें। यहाँ पर आप जो है ना अपना एक विजडम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। आपको यहाँ पर कुछ करने के लिए, खुश रहने के लिए, या आपको अपनी लाइफ में फोकस, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए, इस पर्सन ने पास्ट में आपको कंट्रोल करा है, तो आपको किसी की चीज़ की भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे डिपेंडेंट रहे हैं, कोई इमोशनली डिपेंडेंट थे, आप इस पर्सन से पूछे बिना या इस पर्सन को बताए बिना कभी कुछ करा नहीं है आपने, तो आप कर सकते हैं। आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ी, जब इसने छोड़ना हुआ उसने छोड़ दिया, जब इसको आना हुआ ये आपकी लाइफ में आ गया, तो आप भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे ये पर्सन अपनी मर्जी का मालिक रहा है। टेक अ चांस ऑन दैम। ठीक है, अपने लिए कुछ ना कुछ आप करें, अपनी ही लाइफ को अपनी मर्जी से जीना शुरू करें और इंजॉय करें, जॉयफुल एनर्जी में रहें। आपको ज़रूरत नहीं है, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ, यहाँ पर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आपको यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है अपने वे में। आप उसके साथ कनेक्ट हो, आप इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो। आप किसी और पर्सन पे ना स्टॉकिंग करें, जो भी पर्सन है आपके साथ कनेक्ट होने वाला, ना स्टॉकिंग करें, ना उसको देखें, ना उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, आप अपनी अपनी लाइफ को खुद चला सकते हैं, आपको किसी और की नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आप अपनी स्टोरी दोबारा से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, दोबारा रीराइट कर सकते हैं। खत्म नहीं हो गई लाइफ, आपकी स्टोरी यही नहीं थी, आपकी स्टोरी में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर आप चाहें तो एक न्यू स्टोरी अपनी जिंदगी की दोबारा आप रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।